दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। अब मदरसा फैजान गौसे आजम के सामने खड़े हो जाओ, अब बोलो ऐ कुरान आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारे ही नाम मरे, क्या तुम समझते नहीं? ये किताब कुरान पाक जो है ये वो किताब है, अगर इसकी तारीफ अल्लामा नसर करें, ये करें, हम करें, जनाब जिशान मथरावी करें, जनाब ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब करें, नया वो मंजर करें, आप करें, कौन सी बड़ी बात है? कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे कैसे, मैं कहूंगा इसे। सुन लीजिए, ये देखिए आप, विद प्रूफ एंड विद एविडेंस एंड प्रूफ। कुरान पाक की तारीफ सिर्फ रूहुल अमीन नहीं करते, पूरी दुनिया करती है। कैसे? देखें आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड लॉ स्कूल फ्रॉम अमेरिका, तो उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, बेमिसाल होने का, बाकमाल होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अदलो इंसाफ करना चाहते हो तो कुरान का स्टडी करो, पूरी दुनिया पे छा जाओ। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का इकरारनामा लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते। तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, galactical value from Quran, radiation bombardment from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, mathematics from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए, पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ा मशहूर आदमी है जिसका नाम है दीदात। इसकी एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये किताब, इसमें लिखा हुआ है कि 1975 में 1975 में अमेरिका के कुछ मशहूर साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया, बहुत बड़ा। Some US scientists built a largest powerful computer in 1975। 1975 में कंप्यूटर बनाते हैं अमेरिका के साइंटिस्ट, जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो उसके अंदर डाल दो तो 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 8 करोड़। तो आगे वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके उसके चिप में डाला गया।
उसके चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? कंप्यूटर से पूछा गया, इफ यू वांट, दुनिया में जितने इंसान हैं सब मिलकर कुरान पाक की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई बुक लिखना चाहे तो लिख सकता है? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर, you cannot write like the Quran in 63 octillion years. Quite impossible to Quran to create even Quran. कंप्यूटर ने कहा कि दुनिया के सारे इंसान 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जी तोड़ कोशिश करें, कितने साल? 5000 साल। अब जो लोग कहते हैं कि हम लोग कुरान की तरह किताब बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। यहां 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रहेगा? हैरत की बात है, कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक में अल्लाह ताला 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। ये चैलेंज कुरान ने 1400 साल पहले दिया। सुभान अल्लाह। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। अभी एक शानदार तकरीर कुरान मुकद्दस के ऊपर खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा जावेद अख्तर साहब कबीला रजवी जो है वो आपको सुना रहे थे, माशाअल्लाह। अब आइए देखें, सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें, 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो व्हाट इज द, टेल मी प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। कुरान पाक से पहले दुनिया में जितनी किताबें नाजिल हुई, या तो किसी कुरान पाक से पहले दुनिया में जितनी किताबें नाजिल हुई हैं, या कोई नबी कोई किताब लेकर जलवागर हुए, या उसी किताब को एक्सप्लेन करने के लिए कोई नबी जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हमने अंबिया किराम, हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, और हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया
तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ आइज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, दानियल तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, हन्ना तख्तियों पे, जन्नत तख्तियों पे, अविस्ता तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, दरिया में बहाया जा सकता है, और कहीं भी फेंका जा सकता है, लेकिन दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? कुरान पे आग कुरान के शान में गुस्ताखियां करने वालों, सुनो, मैं पूरी दुनिया को आज इस जलसे से बताना चाहता हूं, क्या ये दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करें, पुट ऑल द बुक एंड पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो और उन्हें बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेहुला आ, सवित्रा आ, धम्पद आ, दिनपद आ, जन्नत आ, अस्तादिर आ, गाथा आ, यास्था आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, योहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, आदि गरन आना आना आदि गरन, बुक गरन, दसम गरन, लून, शीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, तीचेंग, आना आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी, आप पुकारिए, ऐ कुरान आ जाएगा। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। अब मदरसा फैजान गौसे आजम के सामने खड़े हो जाओ, अब बोलो, ऐ कुरान आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। दुनिया की सारी किताबें का अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और आप देखें, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है इंजीनियरिंग की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है प्रोफेसरिंग किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes a M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. If some becomes a B-Tech, the writer of B-Tech book is a man. If some becomes a M-Tech, the writer of M-Tech book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। आर्किटेक्चर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। विनर, किताब लिखने वाला इंसान। मॉनिटर, किताब लिखने वाला इंसान। आर्मी, किताब लिखने वाला इंसान। PMT, किताब लिखने वाला इंसान। PhD, किताब लिखने वाला इंसान। B-Pharma, किताब लिखने वाला इंसान। M-Tech, किताब लिखने वाला इंसान।
लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं पूछता हूं, I challenge to father of Yahud, he has no entire Bible. I challenge a father of Christian, he has no entire Injil. I challenge father of Bradran Watan, he has no entire Gita. I challenge to father of Sikh, he has no entire Guru Granth. I challenge to father of Buddhist, he has no entire Dhampak. I challenge to father of Jainis, he has no entire Anga. मैं चैलेंज करता हूं यहूदियों को, उनकी धार्मिक किताब उनके सीने के अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं ईसाइयों के पादरी को, उनकी किताब उनके सीने के अंदर मौजूद नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं बिरादराने वतन को, उनकी पूरी मुकम्मल बुक उनके सीने में अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं जैनियों को, उनकी किताब उनके सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन खुदा की कसम फैजाने गौसे आजम में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 12 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल शख्स पूरे कुरान को सीने पे लिए हुआ है। 70 साल ज़ईफुल उम्र शख्स बिस्तर मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं काए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आइए तेजी के साथ देखें आज पूरी दुनिया में क्या नाटक कर रहे हैं लोग और हकीकत की दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दहरिया एथिस्ट जर्मनी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। कट्टर मुखालिफ था, कलमा पढ़ लिया। अच्छा, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। इनका नाम क्या है सुनिए? एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वॉगनर एक्सेप्टेड इस्लाम। जब ये मुसलमान हुआ तो लोग इसके पास गए, कहा तुम तो बहुत बड़े मुखालिफ थे, तुम कलमा कैसे पढ़ लिए, कुरान के मुबल्लिग बन गया तुम, क्या वजह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो उसने कहा टू माय माइंड, मेरे दिमाग में एक बात यह है कि यहूदी कहते हैं कि हम हक पर हैं। Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible. यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत ज्यादा करीब है। देखिए आप, इस्लाम, हक्कानियत कुरान देखें आप, अजमत कुरान, दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में आए हैं, आप देखिए। और ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत ज्यादा करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम अपने मजहब इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से बहुत ज्यादा करीब है। लहक के बोलिए। तो इसने कहा कि Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible. Christian people say that I am right and we are nearest our book Injil Muqaddas. Muslims say that I am right and we are nearest our book Quran Sharif. तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right who is wrong, मुझे पता नहीं है कि कौन सही है, who is right who is wrong, मुझे नहीं मालूम। तो मैं तहकीक करूंगा कि ईसाई हक पर हैं कि मुसलमान हक पर हैं या यहूदी सबसे ज्यादा अपने मजहब से कौन करीब है। आई शुड रिसर्च, मुझे रिसर्च करना चाहिए। उसने काम शुरू किया। $1000 जमा करने के बाद उसने इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया। जरा पेन है, कलम 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 दीजिए। $1000 जमा करने के बाद $1000 जमा करने के बाद एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था।
का एक काम करोगे, सुनिए आप गौर से, जो जहां है, का क्या करना है जी, का एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं, उल्मा बताते हैं कि पहले ही से डुप्लीकेट है ये, इसमें बहुत मिलावट है, तरमीम है, तरमीम के साथ बाइबल है, वो नहीं रियल जो ईसा अलैहिस्सलाम पर बुक नाजिल हुई थी। बोले एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है, कहा करना ये है कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, और जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में करो, और जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों के नाम में उसे रसूलों के अमाल में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर, अलग अलग बाब में सब कुछ उलट पुलट करके जब किताब कंप्लीट हुई 1 महीने में, तो किताब को लेकर एक पादरी के पास गया और कहा, सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी। कहा सर ये किताब मैं लिखा हूं और आपको तोहफे में दे रहा हूं, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है ना। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। किताब दिया, वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये अपने घर तो चला गया, मगर ये डर से सो नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि अरे अभी जैसे ही पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और यूहन्ना वाले को लोका में, तो आकर मुझे ठोकेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता, तो वो समझ गया कि इंजील महफूज नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल को लेने के बाद वो कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो इधर उधर। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मुकाशफा में है उसको अखबार में कर, अखबार को मुकाशफा में कर, इस्तिस्ना को गिनती में, गिनती को अखबार में, जो बातें दरियाए नील में है उसको तुम कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील में करो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद किताब को लेके गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन इन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ और बाइबल को चूमा। वो अपने घर, ये अपने घर। कहा पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। अब ये घर तो चला गया, मगर डर से सो नहीं रहा। क्यों? कह रहे अभी वो जाएगा सिनेगॉग, बाइबल को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें अखबार में है उसको इस्तिस्ना में कर दिया, और जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में कर दिया, जो गिनती में है उसको डायनेसिस में कर दिया, और जो डायनेसिस में है उसको नंबर्स में कर दिया। वो आएगा और मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता, उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद वो क्या करता है, कुरान मुकद्दस को लेता है फॉर एग्जाम्पल। कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा चलो हटो, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, वो चौंक गया कि अरे ये इनकार क्यों कर दिया $1000 देकर। मगर उस वक्त उसके दिल में कुफ्र का अंधेरा था। कहा नहीं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। हाँ जी। कहा तुमने $1000 लिया, उसका क्या है? कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना है कर लेना। वो लिखता गया, 1 महीने में बुक तैयार। कहा तुमको जो करना है करो। उसने माज़अल्लाह क्या किया, एक कुरान पाक को खोला, देखा उसमें ज़बर है तो इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म कर दिया। ऊपर नीचे करने के बाद में वो कुरान शरीफ लेकर एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान पाक, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूं, मेरी किताबत है, पढ़ के बताइएगा। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। दे के हाफिज जी अपने घर और वो अपने घर जाके आराम से सो रहा था। उसको पता ही था कि जब 54% वाले नहीं आए हैं तो ये 1% वाले क्या आएंगे। जर्मनी में मुसलमान 1% है और ईसाई 54% है। कहा जब 1% वाले 54% वाले नहीं आए तो 1 वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, तवज्जो चाहता हूं, लेकिन वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। अरे सब मिलके बोलो ना यार। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे
कि कोई मेरे बिल्कुल दीवानगी पैदा करें। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आईसा मैंने देखा हाफिज साहब वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं और कहते हैं अरे ये किताब, ये बुक कहां से लिखवाया, कौन लिखा, कहा कातिब, कहा कातिब सो के लिख रहा था, अंधा कातिब था क्या, क्या हुआ क्या है, कहा हुआ क्या है, अरे नालायक, अरे यहाँ जेर है, यहाँ जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। जितनी किताबत में गलतियां उस कातिब ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया हक्कानियत कुरान को देखकर सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते कुरान अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। वाह 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 वाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आज दुनिया में बड़ा जो है हर तरफ वावेला मचा है, जिसको देखिए इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, रोजा के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मीनार के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम। बोलो लहक के बोले और जिंदगी पैदा करें। इस्लाम हमारा मजहब फैल रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग इस्लाम की बुराई जून में करते हैं, अल्लाह का करम होता है जुलाई में ईमान ले आते हैं। और जो जुलाई में करता है अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, इस तरह से लोग 70 से 80% जो है अभी तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है। दुनिया तो रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस जलसे से, सुल्तानुल औलिया से मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, आप जलसे को उठा लेना। देखिए आप कि निकल कर, ऐसे नहीं पढ़ूंगा यार, मैं कलेजी निकाल रहा हूं, कलेजा बोलो या रसूल अल्लाह। सब मिल के बोल दीजिए, इंशाअल्लाह जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं इसमें सब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा अगर दिल पे लगे तो। कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी
मुसलमान, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुसल्ला मुसल्ला, बोलो ना मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और ये मदरसा फैजान गौसे आजम आपसे क्या कह रहा है, पूरी आवाम से? यहाँ के बच्चे जो आज हाफिज कुरान हो गए हैं, कल तक पप्पू सोनू बबलू थे, आज हाफिज जी हो गए। सुभान अल्लाह। वो हाफिज जी क्या कह रहे हैं आपसे, सुनिए कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाए। पीछे वाले जो है उनके भी शिरकत चाहता हूं, पीछे वाले भी, कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। अरे बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान जाओ, बाहर जाओ, सुनो, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान। आज पूरी दुनिया जो है दो लैंड में बढ़ चुकी है, दो लैंड में पूरी दुनिया। एक इस्लाम के जो है अगेंस्ट में है और एक इस्लाम के फेवर में है। पूरी दुनिया, मुल्क अलग है, एजुकेशन अलग है, रंग अलग है, ढंग अलग है, अंदाज अलग है, फिक्र अलग है, एक्टिविटीज अलग है, लेकिन फिक्र दो ही है, एक मुआफकत में है और एक मुखालफत में है। आपने सुना होगा इजराइल इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, अफ्रीका इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, पॉलिटिकल पार्टियां इस्लाम के पीछे, वो इस्लाम के पीछे, ये इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, मिसाइल वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे के पीछे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। कल भी अबू जहल की औलादें लगी थी, पीछे थी, आज भी पीछे रहेंगी और इंशाअल्लाह क़यामत तक पीछे रहेंगी। इस्लाम हमेशा आगे था, आगे रहेगा। सुभान अल्लाह। एक शेर में जनाब अल्लामा ज़ीशान मथरावी साहब के हवाले से देता हूं, वो क्या है देखिए आप। आज हमें बोलते हैं कि वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं, ये निकल लो यहां से, यहां तुम किराएदार हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। सुनो, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। अरे वतन से प्यार है सबको, मोइनुद्दीन वाले हैं। वतन से
से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और इस शेर को उठा लेना कि हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया इस्लाम से मुखालफत में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में एक ईसाई ने ये दावा कर दिया। क्या दावा किया? वो देखिए रखा था, मैं पता नहीं कहा, मैं नींद में था। लहक के बोले आप, हजरत मेरा चश्मा टूट गया हवाई जहाज में। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, सुनो बच्चों, एक एक पॉइंट के जवाब लो और इंशाअल्लाह मेरे जाने के बाद कोई बातचीत समझ में नहीं आएगी तो अल्लामा बैठे इनसे पूछ लेना। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आजकल देख रहे हैं आप, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते, कुछ समझते नहीं। तो इसने भी कुछ नहीं समझा, तो ये पढ़ा रहा था। ए प्रोफेसर यूएस यूनिवर्सिटी इन अमेरिका wants to challenge the Muslims। एक मरतबा इसने मुसलमानों को चैलेंज किया। अब बोर्ड पे लिख दिया माज़अल्लाह, द कुरान इज नॉट एन एक्यूरेट बुक, यानी कुरान माज़अल्लाह सही किताब नहीं है। सुनिएगा, उसके बाद में एक साहब गए, कहा तुमने कैसे कह दिया कि कुरान दुरुस्त किताब नहीं है? कहा कुरान में 21वें पारे में सूरतुल अहज़ाब है, उस सूरे में आयत नंबर 4 में, सूरा नंबर 33 में है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ि, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ि। अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। लो, ले रजुल का माना वहां पे आदमी है, उसने कर दिया मर्द, और जब मर्द कर दिया तो औरतें अलग हो गई। अब सवाल पैदा कर दिया, इल्म नहव तो पढ़ा नहीं, कुल्लिया तगलीब का जानता नहीं। अरबी में एक कुल्लिया तगलीब, उसमें औरतें भी बित्तबा दाखिल है। अगर आप अक्सरियत का नाम लेंगे तो अकलियत खुद ब खुद उसके अंदर है। कुरान पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, लेकिन औरतें भी दाखिल है। उदखुलू, औरतें भी बित्तबा उसमें दाखिल है। उसको मालूम नहीं। आप बड़े बड़े अल्लामा से पूछिएगा जो 50 साल से कुरान पढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो बोलेगा हम नहीं समझे, और वो 21 दिन में समझ गया। कह रहा कुरान में लिखा हुआ है ले रजुल बमाना मर्द, अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। अब सवाल पैदा कर दिया कि कुरान ने औरतों का नाम क्यों नहीं लिया? क्या औरतें 2 दिल रखती हैं? क्या कर रहे हो भाई? बोलने दो यार हमको सही से। ए भैया, रुक जाइए 10 मिनट और, फिर आराम से नहा के बिरयानी खाइएगा। देखिए, उसने कुरान पाक पर एतराज किया कि कुरान में लिखा है मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ि। लिरजुल का माना यहाँ पे आदमी है। सियाक़ो सिबाक़ के एतबार से अरबी में एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, मगर उसको तो एतराज़ करना था, समझना था ही नहीं। तो लिरजुल का माना मर्द लिया। का कुरान में लिखा है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे। तो क्या औरतों का नाम क्यों नहीं है? क्या औरतें 2 दिल रखती हैं? सबको परेशान कर दिया। कहा जाओ मौलाना लोग से पूछ के आओ। अल्लाह का करम हुआ, 18 साल का एक हुसैनी गरम हुआ, और लहके उसने कहा प्रोफेसर, कुरान पाक अल्लाह की किताब है, लाजवाब किताब है, बेमिसाल किताब है,
लारैब किताब है। सुभान अल्लाह। कहा इसका मतलब यह है कि औरतें दो दिल रखती हैं। इसका मतलब यह है कि औरतें दो दिल रखती हैं। उसने कहा हाँ, एक औरत दो दिल रख सकती। ये सवाल नहीं है, ना कोई जवाब है, जैसे को तैसा। हाँ, औरतें दो दिल भी रख सकती हैं। उसने कहा देखो देखो, ये हुसैन जो है पागल हो गया है। ये कह रहा है कि औरतें दो दिल रख सकती हैं। ए जॉन, ये क्या कह रहा? रथरफोर्ड, ये क्या कह रहा? टाइगर, ये क्या कह रहा? हेडली, ये क्या कह रहा? सबके सामने उसको बोर कर रहा कि तुमने कैसे कह दिया कि औरतें दो दिल रख सकती, दो दिल रख सकती। बोलो बोलो बोलो। उसने प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ा और कसकर हिला दिया। कहा सुनो गधे, एक औरत दो दिल रख सकती है। उसने कहा कब? कहा जब वो मां बनने वाली होगी। वो कोई और किताब होगी प्रोफेसर, वो कोई और किताब होगी जिस पे तू हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब। देखिए, ये देखिए, मैं जबलपुर में रहता हूं। बहुत बड़े इस्लाम में ये मशहूर है कि कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है ना। हमारा ईमान है। हवा, शजर, हजर, अत्ते पत्ते, पानी वानी सब अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था सोचता था ये कुफार मुशरिकीन अरबों हैं, ये कैसे खुदा को याद करते हैं, ये जानवर ये कैसे करते हैं। लेकिन जब मदरसे में आए तो सब पता चल गया, सुभान अल्लाह, कुरान की बरकत से। तो मैं जहां रहता हूं जबालीपुरम में, वहां एक अस्पताल है, स्वास्तिक अस्पताल। तो उसके अंदर बहुत हाई फाई मशीनें हैं। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा मौलाना साहब आप कभी संडे को अस्पताल आइए ना, आपको हम कुछ दिखाएंगे। हमने कहा हाँ जी चलो आते हैं। बोले क्या करेंगे? कहा आपके दिल का जो है ना एकोकॉर्डियोग्राम करेंगे। गौर धरिए, कोलकाता क्या करेंगे? एकोकॉर्डियोग्राम। ये क्या होता है? इसमें मशीन लगा के आपको सुला देंगे और कंप्यूटर पे सब दिखेगा। दिल का सिस्टम, पंपिंग, खून डिलीवर कर रहा, फेंक रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, कहीं ब्लैक तो नहीं, कहीं होल तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं, कहीं ब्लॉक तो नहीं। मैंने ब्लैक कह दिया, ब्लॉक तो नहीं, वगैरह वगैरह। तो उसने हमने कहा जी हाँ आ जाएंगे। पहुंचा संडे को। जब मैं संडे को पहुंचा तो उसने मुझे, एक बहुत बड़ी मशीन थी, उस पर इस तरह लिटा दिया। लिटाने के बाद मैं एक मशीन लगाया यहाँ पर, और मशीन लगाने के बाद कंप्यूटर पे सब कुछ दिख रहा था, बिल्कुल साफ साफ, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। सब कुछ कंप्यूटर पे दिख रहा था साफ साफ। सुनिएगा गौर से सिस्टम। तो उसने कहा मौलाना आपके दिल की आवाज़ सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाओ। तो उसने वॉल्यूम बढ़ाया। कहा क्या आवाज़ आ रही दिल से? मैंने कहा आप बोलिए ना, मुझे पता है, मैं तो हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, मुझे पता है। कहा तुम सुना। मैंने कहा तुम बोलो। तो उसने कहा दिल जो है खून लेता भी है और फेंकता भी है। तो एक आवाज आती है, उस आवाज को मेडिकल साइंस वाले लबडब का नाम दिए। लबडब लबडब लबडब, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम है। उसने कहा लबडब की आवाज आ रही है। मैंने कहा दिल में कुफ्र का अंधेरा है इसलिए लबडब की आवाज आ रही है। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा दुनिया कहती है कि दिल जो है छक छक बोलता है, दुख दुख बोलता है। मेडिकल वाले कहते हैं कि लबडब बोलता है। आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, हुजूर आप फरमाइए ना दिल क्या बोलता है? तो हजरत ने इरशाद फरमाया रूहुल अमीन, न दिल धक धक बोलता है न लबडब बोलता है। पूरी दुनिया को बता दो, अरे दिल तो रब रब बोलता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब रब बोलता है। तो ये जो है ना, लोग जो सांस ले रहे हैं, सबका जो दिल है वो जो चल रहा है ना, वो और तो रब रब का नारा लग रहा है।
ये साइंस वाले आज कह रहे, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अब सुनो, जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मुसलमानों को रहने नहीं दूंगा, कोई अल्लाह का नाम नहीं लेगा, उससे मैं कहता हूं भैया एक छुरी ले लो, पहले अपने दिल को फाड़ो, सीने को फाड़ो, दिल को निकालो, क्योंकि दिल से आवाज खुद रब रब की आ रही है और उसके टुकड़े टुकड़े करो। तो जब तुम अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करोगे, उससे पहले तुम्हारा ही टुकड़ा हो जाएगा। इस्लाम मिटाओगे तुम ही मिट जाओगे। इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी लाजवाब रहेगा। जो इस्लाम को मिटाना चाहेगा वो खुद ही मिट जाएगा। सुभान अल्लाह। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इस्लाम फैलता जा रहा है दुनिया में, सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। एक मरतबा लोगों ने मुझसे कहा मौलाना साहब आप लोग बहुत जो हैं शिद्दत पसंद है। कहा कैसे? कहा देखिए हमारी औरतें जो हैं आप लोग के मस्जिदों में मज़ार में जाते हैं फुकवाने के लिए, आप हमारे यहाँ नहीं आते हैं। दुनिया में जितनी सड़कें हम लोग उस पर सबको साइड देते हैं, आप लोग किसी को साइड वाइड नहीं देते हैं। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल वाला आगे, साइकिल के पीछे स्कूटर वाला है, उसने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, स्कूटर के पीछे मारुति, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे, ट्रक आगे, ट्रक के पीछे 15-20 चक्के वाला ट्रक साइड मांगा, ये पीछे वो आगे, सब एक दूसरे को पास देते जा रहे हैं। कौन? मैं, साइकिल, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, स्विफ्ट, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, वहां पे जाके सब खड़े हो गए, ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। अबे ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन अल्लामा जबलुशोरा जी शान मथरावी हैं, कहो ट्रेन जनाबे जमजम साहब हैं, कहो ट्रेन नायाबो मंजर हैं, कहो ट्रेन अल्लामा नसर मोहम्मद नसर रजा हैं, कहो ट्रेन ये उलमा अहले सुन्नत हैं, रूहुल अमीन है। ट्रेन ट्रेन है तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, एक ही रास्ता इस्लाम है। लोग बैठे हुए, अभी हुजूर जो है तशरीफ लाने, पीर तरीक़त, रहबर राय शरीयत, नबीर आला हजरत गुलजार रज़वियत, हुजूर ताजुस्सुन्ना अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा खां कादरी रज़वी बरेलवी मरकज़ अहले सुन्नत बैल शरीफ। सुभान अल्लाह, ये आपकी दुआ है। देखिए मैं तकरीर के ये जो मैं बोला हूँ वो उसको 1-2 मिनट के अंदर सुन लीजिए। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मता में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे तशरीफ लाए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। गौर से सुनना तकरीर का निचोड़। और उनके साथ उनके हवारी भी तो दिखा रहे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा सर वी वॉन्ट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। आपने कहा ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो,
चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो, पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिया और चले जा रहे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे है और उनके हवारी पीछे पीछे। सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। अब सुनो, जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। कैसे? एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम चलने में आज़ाद हैं, चाहे तिजारत के लाइन से चलें, मुलाजमत के लाइन से चलें, मदरसे के लाइन से चलें, खानका के लाइन से चलें, स्कूल के लाइन से चलें, कॉलेजेस के लाइन से चलें, यूनिवर्सिटीज़ के लाइन से चलें। चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, जनाबे मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, फरीदुद्दीन से हटने ना पाए, अलाउद्दीन से हटने ना पाए, बदीउद्दीन से हटने ना पाए, ताजुद्दीन से हटने ना पाए, गौसे बंगाला से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, उस्तादुश्शोरा कामयाब, अल्लामा कामयाब, सब कामयाब, मदरसा कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, daughter man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khwaja Hind al-Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Sadr Sharia, my Taj Sharia, my all Sunni Pirani Uddam. Oh Allah, give bistin to bistik onto my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा।